मुसलमानों की जमीनों की अगर पता लगाया जा रहा है कि कितनी जमीन इनकी अधिग्रहण की गई है, कितनी जमीन पर अतिक्रमण है, तो अब फिर हिंदू धर्म का जो मंदिर है इन पे भी पता लगा लेना चाहिए कि भाई कितने मंदिर हैं देश के अंदर। मैं मानती हूँ 80% मंदिर इस देश के अंदर अवैध चल रहे हैं, फरसे उनके हाथों में है, तलवारें हैं, गदा है, ऐसे ऐसे मतलब मजबूत हथियार लेकर के जब वो डरा रहे हैं, लहरा रहे हैं सड़कों पर, और मुसलमानों को सुनने वाला नहीं। मस्जिद तोड़ने के लिए आ जा रहे हैं। अगर अभी किसी मंदिर के लिए आएंगे तो पूरे देश की सरकार हिल जाएगी, रातों रात आगजनी हो जाएगी, गाँव तक फूंक दिए जाएंगे। जहाँ कांग्रेस है वहाँ भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ बीजेपी है वहाँ भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मुसलमान और दलित ये दो सभी पार्टियों के लिए सॉफ्ट टारगेट है। 80 घर बस्ती के दलित टोले के ऐसे राख कर दिए, धू धू करके जल रहे हैं। लोग वहाँ पर तड़प रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, औरतों को पता नहीं चल रहा है कि उनके बच्चे अंदर जल गए हैं या बाहर बच गए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार चुपचाप सो रही है। उस जैसी औरतों को पीट पीट करके घरों के अंदर चौखट से बाहर झांकने नहीं दिया जाता था। आज जो वो बकवास कर रही है, मुंह खोल रही है, आज जो बड़बोली बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है, वो भी एक दलित की वजह से है। और एक दलित ने ऐसे अधिकार दे दिए उन औरतों को कि आज ये अपनी जाति, अपनी औकात भूल करके आज ये सोचती है कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर आ गए। उन्हें लगता है कि आरक्षण दे दिया तो बहुत बड़ी खैरात दे दी। आरक्षण सामाजिक न्याय की बात है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण कोई तुमने नहीं दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं दिया। जब तुम्हारे बाप दादाओं में देने का अधिकार था ना, तो तुमने घर की औरतों को भी रसोई में नहीं घुसने दिया, घर की औरतों को भी छू तक माना, घर की औरतों को जनेऊ नहीं पहनाई, घर की औरतों को जो है इज्जत नहीं दी, घर की औरतों को धर्मशास्त्रों में कहीं जगह नहीं दी। आज जो औरतें बोल रही है ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और ये बात याद रखना, इसका एहसान कभी नहीं उतार पाओगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी एक दलित थे और एक दलित व्यक्ति के दिए अधिकारों से आज तुम जिंदगी के मजे लूट रही हो। तब इनकी बहादुरी कहाँ थी, तब इनका साहस कहाँ था, तब तो आरक्षण नहीं था देश में, तब कैसे तुमने देश बर्बाद करवाया, तब तुमने कैसे देश लुटवाया, तब महमूद गजनी तुम्हारा सोना लूट के ले गया, तब तो आरक्षण नहीं था, तब तुम कहाँ सो रहे थे, कौन से बिल में घुसे हुए थे, जब तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं उठी। ये जो महिला बोल रही है कि चमार पिटने के लिए हुए, ये महिला की बहादुरी कहाँ थी, इसकी दादी नानी कहाँ चली गई थी भाग। ये तो मुसलमान सोचे हैं कि भैया कांग्रेस की सरकार होते हुए तुम्हारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तुम्हारी मस्जिदों के इंच इंच का हिसाब लिया जा रहा है। इस देश के अंदर धार्मिक स्थल तो सभी धर्मों के बने हुए हैं, और अगर सबसे ज़्यादा अगर धार्मिक स्थलों की बात अगर मुसलमानों की हो रही है, मुसलमानों की ज़मीनों की अगर पता लगाया जा रहा है कि कितनी ज़मीन इनकी अधिग्रहण की गई है, कितनी ज़मीन पर अतिक्रमण है, तो अब फिर हिंदू धर्म का जो मंदिर है इन पर भी पता लगा लेना चाहिए कि भाई कितने मंदिर हैं देश के अंदर। मैं मानती हूँ 80% मंदिर इस देश के अंदर अवैध चल रहे हैं, जिनकी ना रजिस्ट्री है, ना जिनको ज़मीन खरीदी गई है, ना बेची गई है, ना कोई ऐसा ट्रस्ट है। बस ऐसे ही कहीं पे एक मूर्ति रख दी है, पत्थर रख दिया, टीका लगा दिया, तेल चढ़ा दिया, और धीरे धीरे उसको जो मंदिर के रूप में बना दिया। तो अवैध मस्जिद बताई जा रही है हिमाचल में। देखिए, जहाँ कांग्रेस है वहाँ भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ बीजेपी है वहाँ भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। मुसलमान और दलित ये दो सभी पार्टियों के लिए सॉफ्ट टारगेट है। अगर इनका कोई साथ दे सकता है वास्तव में तो बहुजन पार्टियां हैं, और बहुजन पार्टियां ही इनके लिए अपना जो 100% है वो सामाजिक न्याय पर काम कर सकती है। अभी तक कांग्रेस के सिर्फ भाषण सामने आए हैं और सामाजिक न्याय पर कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी काम या कोई भी एक्शन अभी सामने नहीं आया। तो मुसलमान क्या करे आखिर? मुसलमान देखे सोचे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि दलित मुस्लिम एकजुटता बनेगी, तो इस भारत के अंदर दलित मुस्लिम एकजुटता के साथ पूरे भारत पर ये 85% लोग राज कर सकते हैं। और काशीराम साहब ने 85 का फॉर्मूला दिया था, तो ये 85 लोगों को एकजुट होना चाहिए, और ऐसी पार्टियों का जो अंदरूनी चेहरा है उसको पहचान करके अपनी पार्टियों को समर्थन देना चाहिए। हिमाचल में तो मुसलमान इतना डर गया, खुद ही दीवार तोड़ने लगा मस्जिदों की और कहने लगा। डरेगा ना भैया, डरेगा ना। सरकार का जो डंडा है वो बहुत मजबूत होता है, और सरकार का डंडा जब पड़ता है तो कोई सबकी हिल जाती है हालत, सबकी हालत खराब हो जाती है। तो चाहे पर वहाँ तो जनता आ रही है ना सड़कों पर, देखिए संगठन आ रहे हैं तमाम। अरे भैया, वो उनको सपोर्ट किया जा रहा है। देख, फरसे उनके हाथों में है, तलवारें हैं, गदा है, ऐसे ऐसे मतलब मजबूत हथियार लेकर के जब वो डरा रहे हैं, लहरा रहे हैं सड़कों पर, और मुसलमानों को सुनने वाला नहीं जा रहे हैं। वो मस्जिद तोड़ने के लिए आ जा रहे हैं। अगर अभी किसी मंदिर के लिए आएंगे तो पूरे देश की सरकार हिल जाएगी, रातों रात आगजनी हो जाएगी, गाँव तक फूंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर इस देश के अंदर तो मैंने कहा ना, कोई कानून नाम की चीज है, सरकार को पहले नजर रखनी चाहिए, और जनता न्याय नहीं दे सकती। अगर जनता कल को खड़ी होकर के भीड़ में ये कह दे कि सारे मंदिर तोड़, तो मंदिर तोड़ जाएंगे। कल को कहने लगे कि बुद्ध धर्म के जितने भी बौद्ध स्थल हैं ये तोड़ो, कल को कहने लगे जैनियों के मंदिर तोड़ो, गुरुद्वारे तोड़ो, तो ऐसे तो भीड़ न्याय करने लगेगी। अगर भीड़ न्याय करेगी तो फिर सरकार का क्या काम है? अगर भीड़ न्याय करेगी तो फिर न्यायालय का क्या काम है? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही हिमाचल में? ये तो कांग्रेस सरकार बताए कि कांग्रेस सरकार वैसे तो कह रही है हम दलितों की हितैषी हैं, हम मुस्लिमों की हितैषी हैं, लेकिन अपनी ही सरकार में दलितों पे भी अत्याचार करा रही हैं, और अपनी ही सरकार में मुसलमानों की भी मस्जिदें तोड़वा रही हैं। तो आखिर कहाँ गया ये सामाजिक न्याय? मैंने कहा ना, कुर्सी का लालच इतना खतरनाक होता है कि कुर्सी नहीं छूटेगी, और अगर समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो कुर्सी छूट जाएगी,
और कुर्सी की लड़ाई लड़ेंगे तो समाज छूट जाएगा। कुर्सी भी तो समाज ने दी है ना, अगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ो तो कुर्सी कहाँ से वो मिलेगी? ऐसा नहीं मानते ना, जब कुर्सी मिल जाती है तो वो ऐसा नहीं मानते कि समाज ने कुछ दिया है। उन्हें लगता है कि पार्टी ने दिया और पार्टी के पपेट बन कर रहेंगे, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे, पार्टी कहेगी चुप रहो तो चुप रहेंगे, पार्टी कहेगी बोलो तो बोलेंगे। नेता ऐसा होना चाहिए जो पहले समाज की बात रखे। पार्टी चाहे बदलती रहे लेकिन समाज का जो न्याय है, समाज की जो लड़ाई है, समाज की न्याय की जो बात है वो उसकी सबसे पहले होनी चाहिए। और ऐसा ही नेता वास्तव में सामाजिक नेता होता है, जनता का नेता। अवैध बता दिया जाता है मस्जिदों को। भारत के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल है ना, ये अधिकतर दान की जमीनों पर हैं, ये अधिकतर कब्जा की गई जमीनों पर हैं, या आस्था के केंद्रों के नाम से बनाए गए हैं। इनके ये मैं मानती हूँ कि भारत के अंदर अगर वास्तव में रजिस्टर्ड किसी की ज़मीनें हैं और धार्मिक स्थलों की ज़मीनें हैं तो वो चर्च की ज़मीनें हैं, बाकी समस्त धार्मिक स्थलों की ज़मीनें, और उसके बाद बुद्ध धर्म की ज़मीनें हैं जो जिन्होंने बुद्ध विहार बना रखे हैं वो रजिस्टर्ड ज़मीनें हैं। बाकी इस देश के अंदर जो धार्मिक स्थलों की ज़मीनें हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही आस्था के नाम पर, जैसे किसी ने दान कर दी, डोनेट हो गई, या किसी ने धर्म के नाम पर बना दिया या अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी ज़मीन दे दी, इस तरह से बनी हुई। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, वहाँ पर देखिए दलितों की बस्ती जला दी गई है पूरी। उससे पहले मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ रेप हो गया है। ये तो नीतीश कुमार जवाब दें कि सामाजिक न्याय की बात करते करते आप बीजेपी में चले गए थे, और बीजेपी में जा करके आज आपने ये साबित कर दिया कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दलितों को सांस लेना भी दूभर कर देंगे। 80 घर बस्ती के दलित टोले के ऐसे राख कर दिए, धू धू करके जल रहे हैं। लोग वहाँ पर तड़प रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, औरतों को पता नहीं चल रहा है कि उनके बच्चे अंदर जल गए हैं या बाहर बच गए हैं। ऐसी स्थिति में बिहार सरकार चुपचाप सो रही है। इससे पता चलता है कि देश के अंदर आज भी दलितों की स्थिति पहले जैसी ही है। कुछ स्थानों पर तो इतनी बुरी हालत है कि 1947 का भारत अगर आपको देखना हो तो बिहार के कुछ एरिया में आप जाइए जहाँ छतें नहीं है, खपड़ेल पड़ी है, जहाँ लोगों के पास में खाने के लिए नहीं है, नमक से रोटी खा रहे हैं, जहाँ लोगों के पास रहने के लिए नहीं है, जहाँ लोगों के पास पहनने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में रहने वाले दलितों की और क्या ही तुम हाल होगे और क्या ही तुम उनका बर्बाद करोगे। उन्हें पन्नियों में भी नहीं रहने दोगे, उन्हें झोपड़ियों में भी नहीं रहने दोगे, झुग्गियों में भी नहीं रहने दोगे, तुम महलों में रहोगे, उनके झोपड़ियाँ भी जला दोगे। और ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी, ऐसी नालायक सरकार के साथ मिलकर के नीतीश कुमार आज दलितों के टोले जलवा रहे हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि दलितों की ही वजह से इस सरकार में बैठे हैं। जहाँ का वोट % आप लेकर के उनकी बाद में खबर नहीं लेते, क्या वो इतने पागल, इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि दोबारा तुम्हारे कहने में आएंगे? देश के अंदर चाहे आप किसी भी राज्य की बात ले लीजिए, दलित की पीड़ा, दलित का दर्द सिर्फ दलित तक सीमित है। न दलित की पीड़ा देश की पीड़ा बन पाती है, न दलित की पीड़ा मीडिया की पीड़ा बन पाती है, न दलित की बेटियों का रेप इस देश की बेटी का रेप कहा जाता है। एक महिला अभी स्पीच दे रही है, भाषण दे रही है तमाम लोगों के बीच में, कह रही है चमार पिटने चाहिए, अपने आप को बड़ा समझने लगे जब से इन्हें आरक्षण मिला, नौकरियां मिली है। तो क्या चमार पिटने के लिए पैदा हुआ है क्या? उस महिला को पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ने चाहिए, उसके बाद उसे हिंदू कोड बिल पढ़ना चाहिए। उस जैसी औरतों को पीट पीट करके घरों के अंदर चौखट से बाहर झांकने नहीं दिया जाता था। आज जो वो बकवास कर रही है, मुंह खोल रही है, आज जो बड़बोली बन रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से है, वो भी एक दलित की वजह से है। और एक दलित ने ऐसे अधिकार दे दिए इन औरतों को कि आज ये अपनी जाति, अपनी औकात भूल करके आज ये सोचती है कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम बहुत बड़े ऊंचे स्तर पर आ गए। उन्हें लगता है कि आरक्षण दे दिया तो बहुत बड़ी खैरात दे दी। आरक्षण सामाजिक न्याय की बात है, आरक्षण कोई भीख नहीं है। आरक्षण कोई तुमने नहीं दिया, तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं दिया। जब तुम्हारे बाप दादाओं में देने का अधिकार था ना, तो तुमने घर की औरतों को भी रसोई में नहीं घुसने दिया, घर की औरतों को भी छूतक माना, घर की औरतों को जनेऊ नहीं पहनाई, घर की औरतों को जो है इज्जत नहीं दी, घर की औरतों को धर्मशास्त्रों में कहीं जगह नहीं दी। आज जो औरतें बोल रही है ना, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और ये बात याद रखना, इसका एहसान कभी नहीं उतार पाओगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी एक दलित थे और एक दलित व्यक्ति के दिए अधिकारों से आज तुम जिंदगी के मजे लूट रही हो। तो चमार पिटने के लिए पैदा हुआ? बिल्कुल पिटने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये मैं बता दूं, देश के अंदर चाहे चमार कहीं भी रह रहा हो, दुनिया के अंदर कहीं भी रह रहा हो, चमार के अंदर स्वाभिमान होता है। वो पिटने के बाद आवाज़ खड़ी करता है, वो कहता तुमने एक गाल पर थप्पड़ मारा, मैं गांधी का हरिजन नहीं हूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर का बहुजन हूँ, अगर एक गाल पर थप्पड़ तुमने मारा तो दूसरे गाल पर मैं थप्पड़ मारूंगा। तो ऐसे चमारों से ये नफरत कर रहे हैं जो चमार इनकी थप्पड़ खा करके अपना गाल सहला लेते और घर में चले जाते हैं। उन चमारों को ये हिंदू मानते हैं, उन्हें अपना भाई मानते हैं। लेकिन जो भी चमार, दलित की जातियां, अन्य जातियां हैं जो कहती हैं कि हम पिटेंगे नहीं, बस बहुत हो गया, तो उन्हें ये चमारों की दहशत है जो बोलना सीख गए, जो ये बौखला रहे हैं लोग। अभी तो मुट्ठी भर लोग हम जैसे तैयार हुए बोलने वाले। जिस दिन मान लो कुछ % में ये लोग उठ गए, जागरूक हो गए, बोलने लगे, आवाज़ करने लगे, इन गूंगों में, इन बहरों में, इनके मुंह में जुबान आ गई, इनके कानों में आपके सवालों के हलचल होने लगी, तो सोचिए कि तुम्हारा क्या हाल होगा। अभी तो मात्र 70-75 साल हुए, अभी से ही तुम आरक्षण से बौखला गए। और तुमने जो हजारों वर्ष तक आरक्षण लिया, हजारों वर्ष तक शिक्षा का आरक्षण लिया, एक का अधिकार, 100% शिक्षा का अधिकार, जमीन का अधिकार, और तो और सबसे बड़ी बात, इस देश के अंदर धन संपत्ति का अधिकार जो तुमने लिया, जिस दिन इसमें बराबरी की बात वो लड़ाई लड़ेंगे,
जब जो जमीन, जंगल और धन संपत्ति और इसके अंदर देश की राजनीति और सबसे बड़ी बात इस देश के अंदर जहाँ जहाँ जिन कुर्सियों पर तुम बैठे हो, जहाँ तुम सोचती हो कि धर्म ने हमें बहुत ऊंचाई पे दिया है, उसी धर्म की कुर्सियों पर जिस दिन ये बैठने लगेंगे उस दिन बताना कि इस देश के अंदर सुधार हुआ कि नहीं हुआ। जहाँ जहाँ आरक्षण है वहाँ करप्शन कम है, जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है वहाँ करप्शन ज़्यादा है, वहाँ पर महिलाओं का जो शोषण है वो ज़्यादा है, वहाँ पर देश की लूट मचाई ज़्यादा है, वहाँ पर काम नहीं होते हैं। इस देश के अंदर आप ये बताइए, देश के अंदर केवल 2% सरकारी संस्थान है। नहीं, भारत मुसलमानों का है, दलितों का नहीं है, दुनिया चांद पे जा रही है, साइंस का जमाना है, इन्हें क्यों टारगेट किया जाता है? देखिए ये इंसान नहीं है, मानव ये नहीं है, नफरत क्या है, ये इनकी जन्मजात नफरत है, पुश्तैनी नफरत है जो मिट नहीं रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। और जो ट्रांसफ़र हो रही जनरेशन के साथ में ये नफरत है ना, वो ही सामने आती है। दुनिया पूरे विश्व में जो है धरती से कई हज़ार किलोमीटर दूसरे प्लेनेट पे जा रही है, ये अभी तक जो है आरक्षण के ही रोना रोते रहते हैं। यही कारण है कि इनमें कोई तरक्की नहीं हो रही है, यही कारण है कि जो मेरिट का रोना रोते हैं उनमें कोई मेरिट नहीं है। वो देश को हज़ारों वर्ष तक गुलाम बनाए रखे, यहाँ पर हूण आए, शाक्य आए, मुंगेर आए, और तो और 600 वर्ष वो मुगल राज करके चले गए, 200 वर्ष अंग्रेज़ राज करके चले गए, तब इनकी मेरिट कहाँ थी, तब इनकी बहादुरी कहाँ थी, तब इनका साहस कहाँ था? तब तो आरक्षण नहीं था देश में, तब कैसे तुमने देश बर्बाद करवाया, तब तुमने कैसे देश लुटवाया, तब महमूद गजनी तुम्हारा सोना लूट के ले गया, तब तो आरक्षण नहीं था, तब तुम कहाँ सो रहे थे, कौन से बिल में घुसे हुए थे, जब तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं उठी? ये जो महिला बोल रही है कि चमार पिटने के लिए हुए हैं, ये महिला की बहादुरी कहाँ थी? इसकी दादी नानी कहाँ चली गई थी भाग करके, कहाँ छुप गई थी, तब क्यों नहीं बोले थे? लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम आज तक कायरता का परिचय देते आए हो, अब तुम्हें क्या करना है, जाति के नाम पर अपनी कायरता को छुपाना है और जाति के नाम पर कुछ लोगों को गाली देकर के अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटानी है।